अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब के दिलों और घरों को हमेशा इत्मीनान और सुकून की दौलत से माला माल कर दे। आमीन सुम आमीन। मेरे व्लॉग्स में तमाम देखने वालों को वेलकम बैक। तो जी, जैसा कि व्लॉग के स्टार्ट में ही आप लोगों ने मुझे पोछे पोछे करते हुए देख लिया और मैं यहाँ आज कर रही हूँ अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग। और जी, इस डीप क्लीनिंग की वजह बना एक इंसिडेंट। और इंसिडेंट ये हुआ मेरे साथ कि रात को मैं फ्रिज ही चलाना भूल गई, जिसकी वजह से सुबह सारी बर्फ़ वगैरह मेल्ट हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलें जी, इसका उठाते हैं फ़ायदा और फ्रिज को कर लेते हैं साफ़। तो जी, यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँ अपने वो सीक्रेट हैक्स जिनकी वजह से मेरा फ्रिज इतना चमकदार और क्लीन नज़र आता है। मैंने लोगों को फ्रिज की क्लीनिंग के लिए विनीगर, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट और पता नहीं क्या कुछ यूज़ करते हुए देखा है, लेकिन फिर भी स्टेन्स जो होते हैं वो वैसे के वैसे रह जाती हैं। तो जी, मैं तो अपनी फ्रिज की क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ एक सिंपल और सिंगल इंग्रेडिएंट, और वो है लॉन्ड्री ब्लीच। मेरे पास रॉबिन की लिक्विड ब्लीच है, आप कोई भी अच्छे ब्रांड की ब्लीच यूज़ कर सकती हैं। तो जहाँ जहाँ आपके फ्रिज या फ्रीज़र में स्टेन्स हो वहाँ आप इसे किसी भी कॉटन या कपड़े की मदद से 15 मिनट के लिए लगा के छोड़ दें और उसके बाद नॉर्मली टैप वाटर से इसको 3-4 दफ़ा अच्छे से क्लीन कर लें। तो जी बस, यहाँ पर मैंने इसके अलावा और कुछ भी यूज़ नहीं किया। और ब्लीच का एक फ़ायदा ये है कि ये मल्टीपर्पज़ डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमें जर्म से छुटकारा मिलता है बल्कि हर तरह की अनप्लेजेंट स्मेल भी इसमें से ख़त्म हो जाती है। फ्रीज़र का जो मेरा पोर्शन है उसको मैं आफ्टर 2 और 3 मंथ्स ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि उसमें बर्फ़ की एक तह सी जो जमी होती है, जब वो मेल्ट हो जाए तो फिर काफ़ी टाइम लगता है उसको दोबारा जमने में। और स्पेशली जबकि मैं फ्रिज को जो है 5 to 10 PM जो इलेक्ट्रिसिटी के पीक कंजम्पशन आवर्स होते हैं उनमें बंद कर रही होती हूँ। तो जी, यहाँ पर इंटरनल क्लीनिंग हो चुकी है मेरे फ्रिज की कंप्लीट, और जो भी इसमें बचे हुए सालन और राइस वगैरह पड़े थे उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया ताकि जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आई हैं वो इसमें स्टोर कर लूँ। तो जी, फ्रिज के ग्लास डोर की क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ मैं ये ग्लास और लेदर स्प्रे है मेरे पास, और ओवन वगैरह भी LED भी मैं इसी से क्लीन कर लेती हूँ। तो नॉर्मली पहले गीले कपड़े से अच्छी तरह से फ्रिज के डोर को मैं क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद इस स्प्रे को करके एक सॉफ्ट सा कोई भी कपड़ा लेके, ये मेरे पास एक फ्लैलेन का रुमाल सा है, इससे मैंने इसको क्लीन कर लिया। ये इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इससे ग्लास डोर्स और सर्फेसेस जो हैं वो काफ़ी शाइन करती हैं। मुझे अपने फ्रिज को इस वजह से भी अरेंज और ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है क्योंकि मेरे पास ये जो फ्रिज है ये मीडियम साइज़ का है और इसमें स्पेस जो है वो ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा नहीं है। तो फिर नई चीज़ों को स्टोर करने के लिए मुझे साथ ही साथ इसमें चेक एंड डिस्कार्ड का प्रोसेस करना पड़ता है। तो जी बस, यहाँ पर मेरे फ्रिज की कंप्लीट क्लीनिंग हो चुकी है, और अब मेरे पास जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आए हैं इस वीक के वो मैं इसमें स्टोर करूँगी। तो जी, यहाँ पर है मेरे पास कुछ वीकली वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स भी हैं साथ ही साथ। तो इनको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था थोड़ी देर पहले, और अब मैं इनको फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और ये जो वाटरमेलन है ये इसी तरह से मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं, मतलब हाफ में कटा हुआ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब वो एक साइड से कट लगा कर देते हैं ना तो वहाँ से तो वाटरमेलन रेड होता है, लेकिन जब पूरा हम हाफ में कट करते हैं तो दूसरी साइड कच्ची होती है। तो बस फिर हम इसी तरह से ही करा लेते हैं। यहाँ मेरे पास जितने भी फ्रीज़ करने वाले आइटम्स हैं उन्हें मैं रख दूँगी फ्रीज़र पोर्शन में, और जो आज फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह आई हैं उन्हें इंशाल्लाह नीचे के पोर्शन में फिर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। यहाँ पर जी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बच्चे जो है ना पानी में बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े धो रही थी और मैंने टब में पानी फिल किया हुआ था, तो ये बार बार उसके पास आए जा रही थी, तो मैंने उसके अंदर ही इसको बिठा दिया और देखें माशाल्लाह से कितना खेल रही है। और आजकल जैसे गर्मी का मौसम है ना, तो मैं कोई भी काम करने लगती हूँ पानी से रिलेटेड तो ये फ़ौरन से भाग के आ जाती है और उसके अंदर पानी में खेलने लगती है मेरे साथ। और जी, बच्चे यहाँ पर जा रहे हैं अपने बाबा के साथ, और कहाँ जा रहे हैं ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी इन्होंने सरप्राइज़ ही दिया था। मम्मा को दिखा।
तो ये जी असफंद और रज़लान लेकर आए हैं एक छोटा सा पैरेट का बच्चा, और काफ़ी दिनों से इनको शौक़ हुआ था, कब से अपने बाबा से कहे जा रहे थे कि हमें ले दें, तो फाइनली आज गए हैं और लेकर आ गए हैं। और ये इतना प्यारा था ना माशाल्लाह से, और इतना छोटा कि अभी ख़ुद से खाना भी नहीं खा सकता, तो वो बहरहाल इसके फीडिंग टूल्स वगैरह भी लेकर आ गए हैं साथ। और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो ये ना काफ़ी डर रहा था और एक कोने में बार बार घुसे जा रहा था। और वैसे भी ये लोग इसे एक बहुत छोटे से बिस्किट के डिब्बे में लेकर आए थे, तो मैंने बच्चों से कहा कि इसमें से इसे निकाल लो और कोई बड़ा डिब्बा देख के उसमें इसे रख लेंगे। तो मैंने इसको फिर ना डिब्बे में से निकाल लिया और थोड़ी देर के लिए ना अपनी गोद में रख लिया। यहाँ पर ये मेरी गोद में खेले जा रहा था, और ना मुझे इसके लिए बहुत बुरा भी फ़ील हो रहा था, क्योंकि जो बर्ड शॉप्स वाले होते हैं ना, तो वो इतने छोटे बच्चों को इनके नेस्ट में से उठा लेते हैं। तो लेकिन बहरहाल ये है कि जो छोटे बच्चे हम पालते हैं तो वो अटैच भी ज़्यादा होते हैं और चीज़ें भी बहुत जल्दी सीखते हैं। तो जी बस यहाँ पर अब ये कुछ स्टेबल हो चुका था और डर भी नहीं रहा था, तो बच्चों से मैंने कहा कि सबसे पहले तो इसके नीचे का जो डिब्बा है वो चेंज कर दें। तो हमने एक थोड़ा सा बड़ा डिब्बा लेके ना उसमें इसे शिफ्ट कर लिया और नीचे वुड के फ्लेक्स भी डाल दिए हैं, और अब मैं इसको फीड कराने लगी हूँ। तो जिस बर्ड शॉप से हमने ये लिया है ना, उन्होंने बताया कि अभी इसे कुछ अरसे तक सिर्फ सिरेलिया ही देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं देना। और ये है जी इसका फीडिंग टूल, और इतना प्यारा है ना, मुझे तो ये बिल्कुल परीसा की तरह लग रहा था। तो जी बस यहाँ पर मैं इसको फीड करा रही हूँ और इसके बाद ये आराम से अपने डिब्बे में सो गया था। तो जी यहाँ पर हो रहा था शाम का वक्त और मैं प्रिपेयर करने लगी थी डिनर, और डिनर में आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त चिकन का। और अचार गोश्त जो मैं बनाऊँगी वो कोई लंबी चौड़ी रेसिपी से बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगी। तो सिंपली मैंने अनियन को थोड़ा सा लाइट गोल्डन येलो करके और उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और फिर उसमें डाल दिया तकरीबन हाफ़ kg के करीब चिकन। और चिकन डालने के बाद इसको कर लूँगी थोड़ी देर के लिए फ्राई, बस इतना ही फ्राई करूँगी कि चिकन का कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। हार्डली 2 to 3 मिनट फ्राई करने के बाद चिकन का जो कलर था वो चेंज हो गया था, और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया टमाटर का पेस्ट जो मैंने पहले से ही बना कर रखा हुआ था। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए थे, और जब फिर उनका पानी ड्राई हो गया तो फिर इसमें मैंने अचार गोश्त मसाला जो शान का होता है ना, वो मैंने मिक्स करके अच्छे से भून लिया। बस इसके अलावा यहाँ पर मैंने इसमें कोई एडिशनल मसाला वगैरह नहीं डाला। यहाँ अब इसके अंदर मैंने 1.5 कप के करीब दही शामिल कर लिया, और फिर इसको लूँगी अच्छे से भून, और जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो बस हमारा अचार गोश्त रेडी है। और अब इसको हरे मसाले डाल के मैं कर लूँगी गार्निश। तो जी बस यहीं पर करूँगी आज के अपने व्लॉग को एंड। अगर आप लोग को व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों की जो सपोर्ट होती है उससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि मैं आगे मज़ीद अच्छा काम कर सकूँ। तो जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।